हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल रीड पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसका एडमिट कार्ड भी 4 अगस्त को आ जाएगा। तो उसी से संबंधित मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ। टेस्ट सीरीज है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आज लाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बौद्धिक अभिवृत्ति के आधार पर। सेकेंड ऑप्शन है अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर। सी ऑप्शन है एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर। डी ऑप्शन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या ये ऑप्शन सही है? सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित किया जा सकता है? बौद्धिक अभिवृत्ति के आधार पर। क्या सिर्फ शिक्षा को बौद्धिक अभिवृत्ति के आधार पर सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है? नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर। क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, ये ऑप्शन में रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर तो नहीं हो सकते, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन एक सब व्यक्तियों के अनुभवों के आधार पर। क्या एक सब व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है? नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। डी ऑप्शन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। ये ऑप्शन डी ऑप्शन राइट है। एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है किस रूप में? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन की तैयारी के रूप में। बी ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में। सी ऑप्शन ज्ञान अर्जन के रूप में। डी ऑप्शन अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। कौन सा ऑप्शन है चारों में से सही होगा? शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है कैसे? नहीं, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। उसमें सर्वोत्कृष्ट रूप में था और इसमें है सीधे परिभाषित किया जा सकता है किस रूप में। ऑप्शन डी सही होगा, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है। ज्ञान में वृद्धि क्या जीवन की तैयारी के रूप में किया जा सकता है? नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी रॉन्ग। फिर ज्ञानार्जन के रूप में भी रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या है? मानव। फर्स्ट ऑप्शन है मानव अनुभव। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज। सी ऑप्शन व्यवसायिक के संगठन। डी ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या है? क्या सिर्फ शिक्षा प्रदान करने वाली कॉलेज हैं? मूलभूत उद्देश्य यही है क्या, शिक्षा प्रदान करने वाली कॉलेज? नहीं, ये रॉन्ग हो जाए। फिर सी ऑप्शन व्यवसायिक संगठन। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत व्यवसायिक संगठन है। नहीं, ये भी रॉन्ग। शिक्षा मनोविज्ञान है। नहीं, ये भी रॉन्ग। मानव अनुभव। ऑप्शन ए सही है। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या है? उसका मूलभूत उद्देश्य क्या? मानव अनुभव। फर्स्ट ए सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए किस रूप में? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को। बी ऑप्शन है प्रशासकों को। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक लेखक को।
डी ऑप्शन है समाज को। कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से? ऑप्शन इसमें डी सही होगा। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए। प्राथमिक दायित्व में क्या हो जाएगा? समाज को। शिक्षक तो बाद में आएगा और शासक को बाद में, पाठ्य पुस्तक लेखक। पहले समाज को निर्वाह किया जाता है। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों को निर्वाह किया जाना चाहिए समाज को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए किस रूप में? ए ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा, बी ऑप्शन है समान व्यक्ति द्वारा, सी ऑप्शन विषय वस्तु के आधार पर, डी ऑप्शन विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन है किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा। विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए किस रूप में? विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। शिक्षक के द्वारा गलत, फिर समान व्यक्ति द्वारा रॉन्ग, विषय वस्तु के आधार पर भी रॉन्ग। ऑप्शन डी सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, बी ऑप्शन कौशल आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, सी ऑप्शन है जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, विषय वस्तु पर आधारित अधिकार प्रयास करना, है ना, विषय वस्तु पर अधिकार प्रयास करना। डी ऑप्शन है विषय वस्तु पर अधिकार प्रयास करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। क्या सिर्फ उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना चाहिए? ये ऑप्शन सही हो। सिर्फ उपाधि के लिए शिक्षा वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए और प्रमाण पत्रों के लिए नहीं। ये ऑप्शन रॉन्ग होगा जाएगा। सी ऑप्शन है जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। सिर्फ जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना ही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए बिरो। विषय वस्तु का अधिकार प्रयास करना, सिर्फ ये और लक्ष्य होना चाहिए शिक्षा का, विषय वस्तु का अधिकार नहीं। ये भी रॉन्ग। ऑप्शन सी सही होगा। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए कौशल आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। ऑप्शन बी सही है, कौशल आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। ये ऑप्शन बी सही है। सिर्फ कोई व्यक्ति फर्स्ट ऑप्शन में देख सिर्फ उपाधि एवं प्रमाण पत्रों के लिए ही शिक्षा का वास्तव नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर जीवन जीने का प्रशिक्षण, सिर्फ जीवन जीने से ही काम चल जाएगा क्या? नहीं। विषय वस्तु पर अधिकार भी रॉन्ग। इसमें सारा बात दिए हुए ऑप्शन बी में, कौशल भी दिए हुए हैं, आदतों एवं ज्ञान की प्राप्ति करना, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? ऑप्शन ए बालों को विद्यालयी शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना। ऑप्शन बी बालकों में पढ़ने लिखने बोलने एवं सुनने की दक्षताओं का विकास करना। ऑप्शन सी बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। ऑप्शन डी बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है?
क्वेश्चन पूछ रहा है, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? कौन सा है जो शिक्षा आधुनिक शिक्षा के रूप में सबसे ज़्यादा विवाद में रहता है? क्या बालक को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना? नहीं, ये तो नहीं हुआ। बालकों में पढ़ने लिखने बोलने में सुनने की दक्षता का विकास करना, ये भी नहीं हुआ। बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना, ये जो है सो विवाद में है। पूछ रहा है सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन ए शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान, ऑप्शन बी शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं, ऑप्शन सी प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, शिशुओं को मनोरंजन को सामूहिक अवसर प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन सही है? नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य, नर्सरी मतलब क्या, 3 से 5 साल का जो बच्चा हुआ वही ना नर्सरी हुआ ना। तो शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, क्या ऑप्शन ए सही है? ऑप्शन ए सही है। नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, ये सही। 3 से 5 साल के बच्चों को तो सिर्फ यही विकास कैसे होगा इसी पर ध्यान दिया जाता है, उसको पौष्टिक आहार दिया जाता है। ऑप्शन बी शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं, तो रंग हो जाएगा। फिर प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर सी डी ऑप्शन शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना, भी सबसे बेस्ट ऑप्शन ना देखना तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। क्वेश्चन पूछ रहा है, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं? नर्सरी एवं बालकों की उत्तम आदतों का वही 3 से 5 ईयर्स में ही देखा जाता है, तो वही नर्सरी स्कूल है ना। तो ऑप्शन डी सही है, बाकी ये सब रॉन्ग है। महाविद्यालय में महाविद्यालय तो बहुत उच्च शिक्षा के लिए है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? ऑप्शन ए उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, ऑप्शन बी मनोरंजन शिक्षा का प्रबंध करना, ऑप्शन सी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना, ऑप्शन डी निरक्षरता उन्मूलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? क्या ऑप्शन ए होगा उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना प्रौढ़ शिक्षा का कार्य नहीं है? पूछ रहे हैं कौन सा है जो नहीं है? उपचारात्मक शिक्षा को प्रबंध करना, ये तो है नहीं है, पूछ रहा है ना। नॉट। मनोरंजन शिक्षा का प्रबंध करना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना, निरक्षरता उन्मूलन, ऑप्शन डी सही होगा।